साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। इजराइल ने हमास के साथ 15 महीनों के युद्ध के बाद संघर्ष विराम लागू होने पर पहली बार फलस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की अनुमति दे दी है। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो चुका है। अनुमति मिलने के बाद कई दिनों से अपने क्षेत्र लौटने का इंतजार कर रहे हजारों फलस्तीनी सोमवार को उत्तर की ओर बढ़े। यहाँ लौटने वालों की संख्या नजर आई। संघर्ष विराम का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच अब तक के सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, संघर्ष विराम का मकसद यह भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादियों द्वारा इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमले में पकड़े गए कई बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सके। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारी के बाद आज यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। यूसीसी के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल की मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदल जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गृह सचिव की ओर से शनिवार को इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया था। सीएम धामी ने यूसीसी की नियमावली जारी की। यूसीसी बाबा साहेब को बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम ने कहा, इससे समानता स्थापित होगी, ये देश के लिए आधार बनेगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुंडागोंडजी में हाल ही में फायरिंग की घटनाओं से दहशत फैलाने वाले बदमाशों की भीगी बिल्ली बनने की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने ब्लैकिया गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर बाजार में पैदल परेड कराई, जहां आरोपियों को जनता से माफी मांगने के लिए कहा गया। बदमाशों का परेड कराने का वीडियो भी सामने आया है। गुंडागोंडजी थाना पुलिस ने हिस्ट्री सीटर रोहित महिला के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार 4 बदमाशों को मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर और कान पकड़कर जनता से माफी मांगते नजर आए। बरेली पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के स्पोर्ट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम में होने वाले इवेंट्स में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ताइक्वांडो, संगीत और जिम्नास्ट से जुड़े बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर रेलवे अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके प्रदर्शन को देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। इस मौके पर बरेली मंडल की DRM वीणा सिन्हा ने समस्त देशवासियों समेत रेल कर्मियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रेल कर्मियों से अपील की कि वे रेलवे स्टेशनों और ट्रेन को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर बरेली मंडल के सभी रेलवे अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष ऋतु शाक्य के नेतृत्व में संगठन की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधी उद्यान के योगा शेड में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस को याद कर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ऋतु शाक्य ने कहा कि हमारे देश की आजादी और गणराज्य की स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों के बलिदानों को याद करना और उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं मानपुर चिकितिया में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक दुखद घटना घटी। कुछ लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को लात मारकर अपमानित किया और तिरंगा झंडे का भी अपमान किया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने अमित राजपुत्र प्रेमपाल को बुरी तरह पीटा और उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता की। घटना की जानकारी मिलते ही युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार गौतम तुरंत मौके पर पहुंचे और इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव से मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्यवाही करने का अनुरोध
विरोध किया। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।